हम डिस्कस करेंगे टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, उसको बोलते हैं TOF। तो क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज अ कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 डिफेक्ट। जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है, टेट्रा नाम में ही टेट्रा है तो 4 हो जाएगा। इसमें 4 डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके सेप्टा होता है उनमें डिफेक्ट्स हो जाता है। पल्मोनरी स्टेनोसिस, स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोइंग, तो पल्मोनरी वॉल्व होती है उनमें नरोइंग हो जाना। ओवर राइडिंग एंड डेक्स्ट्रोपोज्ड एओर्टा, जो एओर्टा होता है उसके ऊपर ओवर राइडिंग हो जाती है। और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, और जो वेंट्रिकुलर राइट वेंट्रिकल है उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है, सेल का साइज और नंबर इंक्रीज हो जाता है। तो ये है, इसमें दिखा रहा है सेम कंडीशन में। तो ये चीज़ फिर आ जाता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें जो फर्स्ट दिया टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में 4 एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होता है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती हैं, वो बॉडी में पंप नहीं हो पाती हैं। पहला हो गया नैरोइंग ऑफ पल्मोनी वॉल, पल्मोनी वॉल है उसमें नैरो हो जा रही है। एंड सेकेंड, थिकनिंग ऑफ द वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल उसकी वॉल जो थिक हो जा रही है। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एओर्टा, एओर्टा जो है अपनी जगह पे नहीं है। एंड ओवर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स, उसकी वजह से वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स हो रहा है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो होता है, ओपनिंग जो हो रही है बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो ये कंडीशन टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। फिर उसके इंसिडेंट क्या है, इट इज़ अ मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिसीज़, हार्ट डिफेक्ट्स। ये मोस्ट कॉमन है साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट, जिसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना होता है। मोस्ट कॉमन केस इन द ब्लू बेबी सिंड्रोम, मोस्टली ब्लू बेबी सिंड्रोम में देखा जाता है। इट अकाउंट द 6 to 10% ऑफ ऑल द चिल्ड्रन, मतलब ये 6 to 8% सभी बच्चों में देखा जाता है। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, इसके कॉजेज़ जो हैं क्लियर नहीं है एट दिस टाइम, बट चिल्ड्रन में जो होते हैं, जो बॉर्न होते हैं मदर जिनका होता है फिनाइलकीटोन्यूरिया आर हाईली सस्टेबल, उनके बच्चों में ज़्यादा होता है, जो मदर्स फिनाइलकीटोन्यूरिया के पेशेंट्स होते हैं। एंड मदर हु ड्रिंक ड्यूरिंग बर्थ, जो मदर्स ड्रिंकिंग करती हैं उनमें भी होने के चांसेस हैं। जेनेटिक हो सकता है, तो ये कंडीशन है, इसमें पिक्चर में क्लियर हो रहा है। एंड पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा देख लेते हैं। फिजियोलॉजिकली द पल्मोनरी स्टेनोसिस काज द कॉन्सेंट्रिक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। जब अगर पल्मोनरी वॉल है जो स्टेनोसिस नैरो हो जा रही, तो उसकी वजह से क्या होगा, राइट वेंट्रिकुलर में हाइपरट्रॉफी हो जाएगा विदाउट कार्डियक एनलार्जमेंट, कार्डियक एनलार्जमेंट नहीं होगा, और इंक्रीज इन राइट वेंट्रिकल प्रेशर, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल में प्रेशर इंक्रीज जाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, व्हेन द राइट वेंट्रिकल प्रेशर इज हाई, जब राइट वेंट्रिकल में प्रेशर हाई होगा तो लेफ्ट में भी हाई होगा वेंट्रिकल्स में, और इसकी वजह से एओर्टिक प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड राइट ऑन टू लेफ्ट शंट अपीयर जो हो जाएंगे, और डिकम्प्रेस हो जाएगा राइट वेंट्रिकल, जो राइट वेंट्रिकल है वो डिकम्प्रेस हो जाता है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, ऑन्स राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर बिकम आइडेंटिकल, जब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल आइडेंटिकल हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज द सीवियरिटी ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी है पल्मोनरी वॉल्व है या आर्टरी है उसमें नैरोइंग हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कम जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, राइट टू लेफ्ट शंट की प्रॉब्लम हो जाती है। एज सिस्टोलिक प्रेशर बिटवीन टू वेंट्रिकल्स, जो भी सिस्टोलिक प्रेशर है दोनों वेंट्रिकल्स में आइडेंटिकल हो जाएगा, या ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से BSD इज साइलेंट। The flow from the right ventricle into the pulmonary artery occurs across the pulmonary stenosis, produce the ejection systolic murmur। और जब क्या होता है, राइट वेंट्रिकल से आर्टरी में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी में, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्टेनोसिस बढ़ जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक सिस्टोलिक मर्मर साउंड सुनाई देता है। एंड मोर सीवियर द पल्मोनरी स्टेनोसिस, जितना पल्मोनरी स्टेनोसिस सीवियर होगा उतना ही फ्लो कम हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में, जिसकी वजह से क्या होता है, बिगर द राइट टू लेफ्ट शंट मोर साइनोसिस, जिसकी वजह से राइट और लेफ्ट, जो राइट है वो बड़ा हो जाएगा और लेफ्ट जो है छोटा हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन अपीयर होने लगेगा। दस द सीवियरिटी ऑफ साइनोसिस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सीवियरिटी ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस। जितना साइनोसिस ज़्यादा हो उसकी वजह से, जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जाएगा उसकी उतना ही पल्मोनरी स्टेनोसिस होने के चांसेस, और उतना ही ज़्यादा पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा। The VSD ventricular septal defect of tetralogy fellowship always large
इनफ टू अलाउ द फ्री एग्जिट टू राइट लेफ्ट सन, एंड जिसको बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर नॉट अकर इन टेट्रालॉजी ऑफ फेलाइट, जिसकी वजह से टेट्रालॉजी ऑफ फेलाइट नहीं होता। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है साइज ऑफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिग्री ऑफ वेंट्रिकुलर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। ब्लू बेबी होते हैं उनमें क्या होता है, साइनोसिस हो जाता है लिप्स का एंड नेल्स ब्रेथ का, एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगा फाउंड इन इनिशियली एंड विथ क्राइंग एंड द एक्सक्रेशन हो जाता है। बेबी जो ब्लू बेबी होते हैं उनका जो लिप्स होगा ब्लूइश कलरेशन हो जाएगा, और नेल्स भी ब्लू, और नेल्स के जो बेड्स होते हैं वो ब्लूइश हो जाएंगे, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो जाएगी और बहुत तीखी आवाज़ में रोएंगे। ट्राई डिजली टू एक्सक्रीशन एक्सक्रेंट करेंगे और में डिफ़िकल्टी इन फीडिंग में भी डिफ़िकल्टी होगी। साइन ऑफ क्रोनिक हाइपोक्सीमिया होने के चांसेस भी हैं। हर सिस्टोलिक मरमर होगा, बहुत ज़्यादा मरमर साउंड सुनाई देगा। ऑफन द अकम्पनीज बाई पल्पेबल थ्रिल, और जब पल्पेट करेंगे तो भी होगा। इन रेडियोग्राफ द हीयर इज़ टू बूट शेप, जो रेडियोग्राफ देखते हैं तो हार्ट जो होता है बोट शेप हो जाता है, बिकॉज पुअर डेवलपमेंट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी डेवलप नहीं है इसकी वजह से। नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल बेबीज़ में जो होते हैं नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। नॉर्मल हु हैव टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट may not gain weight or grow quickly as children who have healthy hearts because they try easily well while feeding। जो बेबी नॉर्मल होते हैं उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट नॉर्मल होता है, बट जो बेबी टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट होंगे तो उनमें क्या होगा कि उनका ग्रोथ नॉर्मल नहीं होगा, वो जल्दी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके फीडिंग में डिफ़िकल्टी हो रही है और उनका हार्ट भी वेल नहीं है। स्क्वेटिंग क्या होता है, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म होता है। स्क्वेटिंग इज यूनिकली characterized for the right to left shunt that pressure exercising the child। Squatting increase the peripheral vascular resistance। स्क्वेटिंग जो होता है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बताता है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म है जो भी टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट की कंडीशन को कंपनसेट करने के लिए होगा। विच इज डिमिनिश द राइट टू लेफ्ट सेंट एंड इंक्रीज द पल्मोन्यूलर, जो राइट और लेफ्ट सेंट को डिमिनिश कर देता है जिसकी वजह से जो पल्मोनी फ्लो है उसको बढ़ा देता है। टट स्पेल क्या होता है, टट स्पेल इज़ अ हाइपरसाइनोटिक स्पेल है जिसमें बेबी को ब्लू स्क्लेशन बहुत हो जाता है। ये होता है ड्यू टू सेरिब्रल अनोक्सिया, जो सेरिब्रल अनोक्सिया उसकी वजह से हो सकता है। इट कंटीन्यूज द इरिटेबिलिटी डिस्निया, इसमें जो ब्रीथिंग है वो इरिटेबल होगा। एंड साइनोसिस फ्लैसिड हो जाएगा विथ और विदाउट अनकॉन्शियसनेस, एंड इट फाउंड इन द मॉर्निंग आफ्टर वेकिंग ड्यूरिंग एंड आफ्टर फीडिंग पेनफुल प्रोसीजर। जब भी बेबी को ये कंडीशन टट स्पेल जो होगा जब बेबी सो के उठेगा तब होगा, जब उसको हम मॉर्निंग में और फीडिंग के टाइम पे, फीडिंग के पहले या फीडिंग के बाद दिखाई देगा, और कोई पेनफुल प्रोसीजर हो रहा तो भी। कॉज ऑफ स्पेल क्या होता है, ड्यू टू स्पाज्म और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बैंड ऑफ मसल्स, जो ये हो सकता है जो राइट वेंट्रिकल की मसल्स होती हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या स्पाज्म हो रहा है जिसकी वजह से क्या होता है टट स्पेल हो सकता है, एंड जिसमें इन्वॉल्व होती है पल्मोनी वॉल। व्हेन द मसल इज कॉन्ट्रैक्ट, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा और इट फर्दर नैरो इनटू द चैनल्स फॉर ब्लड फ्लो टू लंग्स, और वो लंग्स में जो चैनल जा रहा है ब्लड फ्लो के लिए वो नैरो हो जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होता है ऑक्सीजन डिलीवरी जो होता है रिड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से स्पेल कॉज हो जाता है। क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो जाएगा, क्लब जो नेल्स होते हैं क्लब के फॉर्मेशन में हो जाएंगे, और टोज की पैर की भी नेल्स जो सब पिक्चर में दिखाया है। एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन में कोई मदर को कोई कंडीशन रही है और प्रीवियस कोई भी ट्रॉमा, कुछ भी कोई डिसीज़ कंडीशन, अब नॉर्मलिटीज़ प्रेगनेंसी में कोई भी, वो सारा चेक करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मदर और मदर का देखेंगे, एंड साइनोसिस ब्लू बेबी का भी देखते हैं, और साइनोसिस कलर देखेंगे, बॉडी में साइनोसिस जो भी हो रहा है, क्लबिंग देखेंगे, उसके नेल्स में जो है उभार से हैं कि नहीं है। एंड हार्ट साउंड देखते हैं, नॉर्मल हार्ट साउंड है, सिंगल सेकेंड साउंड देखते हैं। इंजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर साउंड। ईसीजी में क्या होता है, राइट एक्सिस डेविएशन देखते हैं और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखते हैं। इकोकार्डियोग्राफी में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द लार्ज ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी एंड आउट फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन देखते हैं।
कार्डियक कैथराइजेशन कर सकते हैं हम। बोट सेफ हार्ट इसमें दिखा रहा है, जूते का जैसा हो जाएगा बूट सेफ। तो इट इज़ अ मीन अपेक्स इज लिफ्टेड, जो अपेक्स है वो उठा रहेगा, एंड द कनकेविटी इन द रीजन ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी के ऑल्गोमिक लंग्स फील्ड होगा, एंड हिलार वेसल्स आर फ्यू, जो भी हिलार वेसल्स होती हैं वो कम होंगी, लंग्स वेसल्स आल्सो फ्यू, लार्ज आर्टी राइट वेंट्रिकल एंड दिखेगा। चेस्ट एक्सरे में ये दिख रहा है। मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मॉनिटरिंग द हाइपोक्सीमिया, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ब्लड में, तो वो कंडीशन मैनेज करेंगे। हीमोग्लोबिन के लेवल को मॉनिटर करेंगे, हीमोक्रेट के लेवल को असेस करेंगे अनीमिया को प्रिवेंट करने के लिए। मॉनिटरिंग द हाइपोसाइनोटिक एपिसोड, देखेंगे कि हम जो भी हाइपोसाइनोटिक एपिसोड आ रहे हैं वो कितने कितने ड्यूरेशन के या कितने मिनट बाद आ रहे हैं, तो 10 to 15 मिनट में चेक करते रहेंगे। बलून डायलेटेशन करेंगे राइट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से आउटफ्लो जो होगा वो मैनेज हो जाएगा। ट्रीटमेंट फॉर स्पेल क्या करेंगे? नीचे चेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, जिससे आयोटिक रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, एंड इंक्रीज आयोटिक एंड लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर, रिड्यूस द रस ऑफ ब्लड। जो भी हम अगर उसका राइट और आयोटिक वेंट्रिकल का प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, सही लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब ब्लड फ्लो का रस है वो कम हो जाएगा, और सेप्टल होल जो वेंट्रिकल है वो इम्प्रूव करेंगे और सर्कुलेशन में हेल्प करेंगे, जो लंग्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। बीटा ब्लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे प्रोपनालॉल। एक्यूट एपिसोड में रिक्वायर रैपिड इंटरवेंशन, जो भी छोटे छोटे आते हैं उनको देंगे, और उनको मार्फिन के साथ, और रिड्यूस करेंगे वॉलेंट्री ड्राइव जो भी है, एंड वैसोप्रेसेस प्रोवाइड करेंगे, जैसे एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, उनको ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? बायलॉक ट्विस्टिंग ऑपरेशन करेंगे, जिसमें क्या होता है, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं राइट सब क्लेवियन आर्टरी में एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी में, विच इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच टू द लंग्स एंड रिलीव द साइनोसिस। जो भी बहुत नॉर्मल राइट अमाउंट में क्या होगा कि ऑक्सीजन जाएगा लंग्स में, जिसके ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, जिसकी वजह से क्या होता है, साइनोसिस डिक्रीज हो जाएगा। पॉट शंट करते हैं, डिसेंडिंग एओर्टा इज एसोनोमेटेड टू द पल्मोनरी आर्टरी, जो पल्मोनरी आर्टरी है उसको एनास्टोमेस्ट कर देंगे, इसको बोलते हैं पॉट शंटिंग। वाटर स्टोन शंट करते हैं, असेंडिंग आर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी को करते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट विद मॉडिफाइड द ब्लॉक टॉसेस शंट, इसमें शंट जब प्रोवाइड करना है। टोटल करेक्शन में क्या होता है, द होल ऑफ द वेंट्रिकल सेप्टम इज क्लोज विद द पैच से क्लोज कर देंगे, एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, जो भी राइट वेंट्रिकल का ऑब्स्ट्रक्शन है और पल्मोनरी स्टेनोसिस है उसको ओपन कर देंगे। दीज करेक्शन अलाउ टू ब्लड फ्लो द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, जो भी ब्लड आ रहा है वो ऑक्सीजनेशन में जाएगा, बिफोर बीइंग पंप आउट इनटू द बॉडी, बिना मतलब कि बॉडी में पंप आउट होने से बाद, पंप आउट होने के पहले। थैंक यू। कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ब्रेन एब्सेस हो सकते हैं, बैक्टीरियल एंडोकार्डियाइटिस हो सकता है, वेंट्रिकुलर अरिथमियाज हो सकता है, जो वेंट्रिकल में अब नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। थैंक यू।